बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की एडवांस बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और सारी इबादतें पूरे ज़ौक़ शौक़ से अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान के आते ही जहाँ हमारी कोशिश होती है कि हम इबादतों को भरपूर टाइम दें, उसके साथ ही हमारी कोशिश होती है कि हम इफ्तारी और सहरी का मुकम्मल एहतमाम कर सकें। और लेकिन रोज़ों में आम तौर से इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती है इंसान की कि जिस तरह आम डेली लाइफ में वो जो काम कर सकता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम घर वालों की पसंद को भी मद्देनज़र रखें, क्योंकि रोज़े में कोशिश यही होती है कि इफ्तारी में मज़ेदार सी चीज़ें भी बनाई जाएं। और घर वालों की बात हो माश की दाल के दही बड़े, तो ये तकरीबन हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन ये बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। और ऐसा मुमकिन नहीं होता है कि हम रोज़ाना इसको बना सकें। तो हमारे लिए आसान सा तरीका ये है कि हमने माश की दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और अच्छे से हम इसको इस तरीके से इसके बड़े बना के हम सेव कर लेंगे। में नहीं भिगोएंगे। जब हमें माश की दाल के बड़े तैयार करने होंगे, दही बड़े, तो उसी वक्त हम इसको कुछ देर पहले नीम गर्म पानी में भिगो देंगे। और उसके बाद इसका दही इस तरीके से फेंट के, जो हम आम तरीका होता है कि दही में हमने क्रीम मिला दी है, सिंपल हमने दही को अच्छे से फेंट के हल्का सा पानी मिला के, और मीठे हो तो हल्की सी शुगर मिला के या नमक शामिल करके झटपट अपनी इफ्तारी का हिस्सा बड़े आराम से बना सकते हैं माश की दाल के दही बड़ों को। क्योंकि बेसन के दही बड़े तो आमतौर से आसान होते हैं, और जब हम पकौड़े बनाते हैं तो पकौड़ों के साथ ही हम दही बड़े भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन माश की दाल के दही बड़ों को टाइम लगता है, और ये तकरीबन हर किसी की पसंद होते हैं। तो ये बहुत आसान सा तरीका है कि हम बड़े बना के इस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं। और इफ्तारी से कुछ देर पहले हम या इफ्तार पार्टी हो तो इस तरीके रशियन सैलेड, क्योंकि आम तौर से फ्रूट चाट वगैरह ये भी कोशिश होती है कि हम रोज़ाना शामिल करें, क्योंकि फ्रूट जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं सबके लिए। और आजकल फ्रूट चाट के साथ साथ रशियन सैलेड तकरीबन हर किसी की पसंद बन चुकी है। तो ये मिक्सचर बना के हम पहले से तैयार करके रख सकते हैं कि हमने क्रीम, मेयोनीज और चीनी, काली मिर्च, अगर हम चाहें तो केलों के छिलके उतार के और उसको एयर टाइट बैग के अंदर रख के लेकिन हमें छिलका उतारना ज़रूरी है, और जो है इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं, अंगूर को साफ़ करके रख सकते हैं। और इसी तरीके से जो आपको जो फल पसंद हो तो उसको भी हम मोटा मोटा काट के और एयर टाइट जार के अंदर, लेकिन हल्की सी हमें ऊपर से मैक्रोनी अगर पसंद हो डालना चाहें तो फ़ौरन से, वो बहुत कम टाइम में। तो इस तरीके से हम झटपट फ्रूट चाट भी बना सकते हैं, रशियन सैलेड वगैरह अपनी मर्ज़ी के फल शामिल करके, और एक दिन पहले इसकी कटिंग करके, और इसी के साथ अगर चाहें तो ड्राई फ्रूट शामिल करके, और इसका मिक्सचर कुछ देर पहले तैयार करके रख सकते हैं। तो दही हमने इसका तैयार कर लिया, हमारे पास जो है बड़े हमने पानी में भिगो दिए, हमारी मज़ेदार चाट भी तैयार कर ली, और दही बड़े भी हम इस तरीके से तैयार कर रहे हैं। साथ ही हम चाट मसाला इस पे ऊपर से जब सर्व करेंगे तो ऊपर से डालेंगे। और चाट मसाले की रेसिपी भी हमारे चैनल में मौजूद है, क्योंकि बाज़ार का चाट मसाला भी अच्छा होता है, लेकिन जो घर का चाट मसाला बहुत कम पैसों में बाज़ार से ज़्यादा क्वांटिटी में हम घर में तैयार कर लेते हैं। तो इसलिए हमने चाट मसाला, हमारी कोशिश होती है कि रमज़ानों में हम पहले से तैयार करके रख लें। इसकी रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं। अच्छा, पकौड़े तकरीबन हर दस्तरखान का लाजमी हिस्सा होते हैं।
चाहे तो मिक्स पकौड़ा हो या फिर जो है इसी के साथ आलू के पकौड़े हो, हर एक की अलग अलग पसंद होती है। तो अब अगर हम चाहें तो बेसन में पूरी जो ड्राई चीज़ें होती हैं हमने ज़ीरा साबुत धनिया कूट के, इसी के साथ कुटी लाल मिर्चें, पिसी लाल नमक, अजवाइन और पकौड़ों का मिक्सचर इस तरह से हम बना के रख लेंगे, ताकि अफ्तारी से कुछ देर पहले सिर्फ हम पानी डाल के उसका मिक्सचर को रेडी करेंगे और उसमें जो सब्जियां वगैरह होंगी, क्योंकि आमतौर से ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर किसी की फरमाइश होती हैं और हम रोज़ ये नहीं कर सकते कि बाज़ार से इन चीज़ों को ख़रीद के हम सर्व करें। तो इसलिए हम समोसे और रोल वगैरह भी घर में पहले से बना के फ्रीज़ कर लेते हैं। तो हमने जो है दही बड़े, इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल वगैरह है। स्प्रिंग रोल के लिए हम तैयार कर सकते हैं और वेजिटेबल्स को कट कर लिया था, चिकन को बॉईल कर लिया था, पकौड़े के मिक्सचर से भी हम जो मर्जी पकौड़े जिस सब्जी के पकौड़े चाहे बना सकते हैं। शामिल करके अच्छा आ जाते हैं रोल शामिल करके हमने जो है इसके रोल तैयार कर लिए थे। हम इसमें चीज़ भी शामिल करते हैं और जो समोसा पट्टी और रोल पट्टी होती है वो आसानी से बाज़ार से मिल जाती है, तो उससे हमने जो है रोल बना के फ्रीज़ कर लिए थे। और फिर जब अफ्तारी का टाइम होगा थोड़ी देर पहले निकाल के हम इसको डीफ्रोस्ट और फिर हमने फ्राई कर लिए। तो इस तरीके से रोल और समोसे साफ़ सुथरे से घर में बन जाते हैं, क्योंकि रमज़ान में आजकल महंगाई भी बहुत है और बहुत ज़्यादा महंगे मसाला शामिल करके खाना भी सही नहीं होते बाजार के। और समोसों की हमने फिलिंग कर ली थी, ये भी पट्टियाँ बाज़ार से लेकर और इस तरीके से उसको समोसों का शेप बना लिया था। चाहे तो आप स्मोक देना चाहे तो दे सकते हैं, हमने स्मोक नहीं दिया था चिकन टिक्के के लिए क्योंकि हमें फ्रीज़ करके रखना था। और अगर उसी वक्त हमें बनाना हो तो फिर हम स्मोकी चिकन टिक्का बना सकते हैं। तो हमने चिकन टिक्का जिस तरीके से आम जो चिकन टिक्का तैयार करते हैं वैसे बना के और फिर ठंडा होने के बाद छोटे छोटे पीस करके हमने समोसों की फिलिंग कर ली थी। क्योंकि आमतौर से समोसे बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ के हम बना सकते हैं, चाइनीज़ समोसे भी बना सकते हैं, उनकी फिलिंग उसी तरीके से बनेगी जैसे हम रोल की बना सकते हैं। चीज़ी समोसे के लिए हम चीज़ शामिल कर सकते हैं और चिकन टिक्का समोसा, क्योंकि आमतौर से चिकन टिक्का समोसे वगैरह लोग बहुत पसंद करते हैं। और चाहे बना रहे साबूदाने के पापड़ टच देने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, थोड़े स्पाइसेस शामिल मज़े के बनते हैं। तो अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो स्पाइसी में डाल के समोसा भी तैयार कर सकते हैं और ज़ीरा डाल के अब आ जाते हैं हम पापड़ की तरफ। आमतौर से पापड़ बाज़ार में बहुत हमने फैला दिया। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको रख लेंगे और फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हम ड्रम स्टिक्स बनाएंगे। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शामिल करेंगे, शेयर करेंगे हम आप